नमस्कार किसान भाइयों, आज आपके लिए लेकर आए हैं अभी तक का 75 HP श्रेणी में भारत का सबसे एडवांस और सबसे लग्जरी ट्रैक्टर ड्यूएट्स फहर कंपनी ने इस ट्रैक्टर को हिसार कृषि मेले में लॉन्च किया है और इससे पहले इस ट्रैक्टर को कहीं पर देखा नहीं गया था। तो ये ट्रैक्टर 75 HP श्रेणी में आता है और इस ट्रैक्टर को ट्रैक्टर इंडस्ट्री की मर्सिडीज़ कहें तो वो भी कम होगा, क्योंकि इस ट्रैक्टर में इतने लग्जरी फीचर दिए गए हैं कि आपको शायद भारतीय कंपनियों में आने वाले 5 साल में भी देखने को नहीं मिलेंगे। सबसे ज़्यादा लग्जरी ट्रैक्टर है, सबसे एडवांस ट्रैक्टर है और सबसे ज़्यादा माइलेज देने वाला ये ट्रैक्टर है। 75 HP श्रेणी का ट्रैक्टर लेकिन सबसे ज़्यादा माइलेज देगा। इसके अलावा इस ट्रैक्टर का जो डैशबोर्ड और सीटिंग पोजीशन है उसको देखने के बाद आप एक अच्छी खासी कार को भी भूल जाएंगे। इस ट्रैक्टर की जो ड्राइव है वो काफ़ी स्मूथ है और काफ़ी साइलेंट है। इसके अलावा इस ट्रैक्टर की जो सीट है वो इतनी कंफर्टेबल है कि इस पर बैठने के बाद आप एक अच्छी खासी लग्जरी कार को भी भूल जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देर के इस ट्रैक्टर के बारे में आपको पूरी जानकारी और आखिर में इस ट्रैक्टर की कीमत भी बताएंगे। तो अगर इस ट्रैक्टर के बारे में आप पूरी जानकारी जानना चाहते हैं तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो में सबसे पहले आपको इस ट्रैक्टर की जो CRDI इंजन है, इसकी जो सबसे बेहतरीन और साइलेंट आवाज़ है, इसको आपको एक बार सुनाते हैं, फिर इस ट्रैक्टर के फीचर के बारे में आपको बताएंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं ट्रैक्टर के टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, एडवांस फीचर और ट्रैक्टर की कीमत के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं ट्रैक्टर के फ्रंट से। तो इस ट्रैक्टर में आप देख सकते हैं कि रेडिएटर के आगे यहाँ पर आपको इंटरकूलर देखने को मिल जाएंगे और ट्रैक्टर के फ्रंट में ही ट्रैक्टर की बैटरी दी गई है। और इस ट्रैक्टर का जो एयर फिल्टर है वो अपनी श्रेणी का सबसे एडवांस है और यहाँ पर आपको ECU यूनिट देखने को मिल जाएगी। ECU यूनिट यानी कि इस ट्रैक्टर का आप इसको दिमाग कह सकते हैं। ट्रैक्टर में कितनी पावर लगानी है, कितना फ्यूल कंजप्शन करना है, वो सभी मैनेज ये ECU यूनिट करेगी। ट्रैक्टर के फ्रंट में आपको यहाँ पर 2 इंटरकूलर देखने को मिलते हैं, एक ट्रैक्टर के एयर वेंटिलेशन को ठंडा रखने के लिए और दूसरा ट्रैक्टर के डीजल को ठंडा रखने के लिए। तो यहाँ पर 2 इंटरकूलर दिए गए हैं और ट्रैक्टर के रेडिएटर के लिए आपको यहाँ पर कूलेंट रिजर्वायर टेक्नोलॉजी मिल जाती है, यानी कि जब रेडिएटर में कूलेंट कम होता है तो ऑटोमेटिक ये जो रिजर्वायर है वो इसको ऑटोमेटिक फिल कर लेगा। और इस ट्रैक्टर का जो आप साइड में यहाँ पर टूल बॉक्स देख सकते हैं, काफ़ी बेहतरीन और काफ़ी बड़ा बनाया गया है। इसकी जो क्वालिटी है वो भी काफ़ी बेहतरीन रखी गई है, तो काफ़ी सारे टूल आप इसमें रख सकते हैं। इसके अलावा बात करें ट्रैक्टर के इंजन की, तो ये ट्रैक्टर 75 HP श्रेणी में आता है और इस ट्रैक्टर में टोटल 2200 रेटेड RPM दिए गए हैं। ट्रैक्टर की क्यूबिक कैपेसिटी की बात करें तो 3849 cc का काफ़ी बड़ा इंजन दिया गया है और इस ट्रैक्टर में कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन इंजन दिया गया है जो कि टर्बोचार्जर और इंटरकूलर के साथ आता है। बात करें ट्रैक्टर के फ्यूल सिस्टम की, तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक ECU कंट्रोल्ड फ्यूल सिस्टम दिया गया है, यानी कि ट्रैक्टर में कितना पावर लगाना है, कितना फ्यूल कंजप्शन करना है, वो सभी काम ECU यूनिट देखती है। यानी कि जितना हैवी काम आप ट्रैक्टर से करते हैं उसी हिसाब से इस ट्रैक्टर का जो ECU यूनिट है वो ट्रैक्टर को फ्यूल प्रोवाइड करवाता है। इसके अलावा इस ट्रैक्टर का जो एयर क्लीनर है वो पावर कोर ड्राई टाइप का एयर क्लीनर दिया गया है, यानी कि ये जो एयर क्लीनर है वो अपनी श्रेणी का सबसे एडवांस एयर क्लीनर है। लगभग 1100 से 1200 घंटे पर इसको चेंज करना पड़ता है और बार बार इसको क्लीन करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसके अलावा इस ट्रैक्टर के जितने भी एडवांस फीचर है उन सभी के सेंसर ट्रैक्टर के डैशबोर्ड में देखने को मिल जाएंगे, तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी ट्रैक्टर के मेंटेनेंस में और जहाँ पर जो भी प्रॉब्लम होगी वो डैशबोर्ड में यहाँ पर शो हो जाएगी। चलिए अब बात करते हैं ट्रैक्टर की ओवरऑल डिज़ाइन के बारे में। तो आप देख सकते हैं कि ट्रैक्टर फ्रंट से काफ़ी एग्रेसिव लुक के साथ आता है। ट्रैक्टर के फ्रंट में 4 प्रोजेक्टर लैंप दिए गए हैं और प्रॉपर ड्यूएट्स फहर की यहाँ पर ब्रांडिंग की गई है। ट्रैक्टर में आपको काफ़ी शानदार प्रीमियम मेटेलिक पेंट देखने को मिलता है और ट्रैक्टर के एयर वेंटिलेशन के लिए काफ़ी बड़ी जालियाँ इसमें देखने को मिल जाएगी। ट्रैक्टर के बोनट के ऊपर ड्यूएट्स फहर की प्रॉपर ब्रांडिंग की गई है और यहाँ पर जाली के ऊपर शार्क फिन एंटीना भी दिया गया है। इसके अलावा इस ट्रैक्टर के फ्रंट में एक साइड आपको बोनट को ओपन करने के लिए चाबी का पॉइंट दिया गया है और दूसरी तरफ ट्रैक्टर की जो बैटरी है उसका कटआउट सिस्टम दिया गया है, यानी कि ट्रैक्टर आप लंबे समय तक बंद रखते हैं तो इस ट्रैक्टर का जो बैटरी कटआउट स्विच है इसको आप ऑफ कर देंगे तो ट्रैक्टर से बैटरी का कनेक्शन ख़त्म हो जाएगा। बात करें ट्रैक्टर के फ्रंट एक्सल की, तो काफ़ी हेवी ड्यूटी फ्रंट एक्सल है और SDF का खुद का डिज़ाइन किया गया ये फ्रंट एक्सल है। इस ट्रैक्टर में आपको फ्रंट में प्लानेटरी गियर दिया गया है और इसमें आपको ड्यूल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग दी गई है
और अपनी इंडस्ट्री का ये एकमात्र ट्रैक्टर है जिसमें चारों पहियों पर आपको ब्रेक देखने को मिलती है। इस ट्रैक्टर में फिक्स्ड टाइप का हेवी ड्यूटी फ्रंट एक्सल दिया गया है और फ्रंट में आपको एक रोड भी देखने को मिलेगी, जिस वजह से ये ट्रैक्टर रोड पर चलते हुए बिल्कुल भी बबलिंग नहीं करेगा और आपको एक कार वाली फीलिंग देगा। बिल्कुल भी आपको इसमें वाइब्रेशन देखने को नहीं मिलेगा। चलिए अब बात कर लेते हैं ट्रैक्टर के प्लेटफॉर्म और डैशबोर्ड के बारे में। काफ़ी ज़्यादा स्पेस वाला प्लेटफॉर्म है और प्लेटफॉर्म पर चढ़ने के लिए कंपनी ने यहाँ पर सिंगल फुट स्टेप दिया है और ट्रैक्टर का जो प्लेटफॉर्म है वो अपनी श्रेणी का सबसे ज़्यादा स्पेस वाला प्लेटफॉर्म है और कंपनी फिटेड आपको यहाँ पर मेट देखने को मिल जाएगी। ट्रैक्टर में आपको डबल क्लच देखने को मिल जाएगा। पीटीओ के लिए इंडिपेंडेंट पीटीओ क्लच अलग से दिया गया है। ट्रैक्टर में आपको ऑयल इमर्स्ड ब्रेक्स दिए गए हैं। पास ही आपको यहाँ पर फुट रेस्ट देखने को मिलेगी और यहीं पर पास में आपको डिफरेंशियल लॉक देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा बात करें ट्रैक्टर के क्लच की तो डबल क्लच है, इंडिपेंडेंट पीटीओ क्लच अलग से दिया गया है। ट्रैक्टर में आपको कारों जैसे फीचर देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आपको ट्रैक्टर की हेडलाइट और इंडिकेटर से जुड़े स्विच मिल जाएंगे और यहाँ पर आपको हेजार्ड लैंप से जुड़े स्विच यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अब आप देख सकते हैं कि इस ट्रैक्टर का जो प्लेटफॉर्म और ट्रैक्टर का जो डैशबोर्ड है वो अपनी कैटेगरी का सबसे लग्जरी है। काफ़ी बड़ा डिजिटल मीटर दिया गया है और इस ट्रैक्टर में इतने सेंसर दिए गए हैं कि इसके लिए आपको गिनती लगानी पड़ जाएगी। यानी कि ट्रैक्टर में कहीं पर भी कुछ भी खराबी होती है तो डैशबोर्ड पर आपको लाइट का इंडिकेशन देखने को मिलेगा। कहाँ पर क्या प्रॉब्लम है वो यहाँ पर शो हो जाएगी। इसके अलावा इस ट्रैक्टर में आपको ट्रैक्टर का जो की होल है वो यहाँ पर पास में दिया गया है और की होल के नीचे ही आपको एक छोटा सा एक और बॉक्स मिल जाएगा जिसमें आप इम्पोर्टेंट चीज़ें रख सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं ट्रैक्टर के गियर बॉक्स के बारे में। तो इसमें फुली साइड शिफ्ट सिंक्रोमेश गियर बॉक्स दिया गया है। ट्रैक्टर के मेन गियर लीवर पर आपको 5 गियर देखने को मिलेंगे और ये है ट्रैक्टर का सिंक्रो शटल। ये भी यहीं पर पास में दिया गया है जो ट्रैक्टर को रिवर्स और फॉरवर्ड ले जाने के लिए काम आएगा। और इसके अलावा बात करें ट्रैक्टर के गियर ऑप्शन की तो इसमें आपको हाई लो और क्रीपर गियर 3 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। यानी कि ये ट्रैक्टर कम से कम 0.23 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार और अधिकतम लगभग 40 से भी ज़्यादा की रफ्तार ये ट्रैक्टर पकड़ सकता है। और यहीं पर पास में आपको ट्रैक्टर की हैंड रेस्ट देखने को मिल जाएगी जो कि काफ़ी शानदार और काफ़ी इजी यूज़ के लिए बनाई गई है। तो ट्रैक्टर की हैंड रेस्ट भी यहीं पर पास में दी गई है। और ये है ट्रैक्टर की हाई पावर स्मार्ट हाइड्रोलिक। इस ट्रैक्टर में आपको काफ़ी एडवांस हाइड्रोलिक देखने को मिलती है और यहीं पर पास में आपको सीट बेल्ट भी देखने को मिल जाएगा। ये है ट्रैक्टर का डबल ऑक्सिलरी वाल्व ऑपरेट करने का लीवर। ये भी सीट के काफ़ी पास में दिया गया है जिस वजह से ट्रैक्टर चलाना इतना आसान हो जाएगा तो इसमें कार चलाने वाली फीलिंग आने लगेगी। यहीं पर पास में आपको 2 व्हील ड्राइव 4 व्हील ड्राइव इंगेज करने का लीवर दिया गया है। और ये है ट्रैक्टर का पीटीओ लीवर। आप इससे 540 आरपीएम और 750 आरपीएम दोनों यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। और पास ही आपको यहाँ पर इंडिपेंडेंट पीटीओ क्लच और पार्किंग ब्रेक दोनों देखने को मिलेगी। और इस ट्रैक्टर की जो सबसे बड़ी खासियत है इसमें पार्किंग ब्रेक अलग से काम करती है और जो पेडल वाली ब्रेक है वो अलग से काम करती है। यानी कि आप कहीं पर लोड पर काम कर रहे हैं और ट्रैक्टर के जो पेडल वाले ब्रेक है वो अगर इमरजेंसी में नहीं आते हैं तो आप ट्रैक्टर की जो हैंड ब्रेक है उसको खींचकर यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं क्योंकि दोनों ही ब्रेक यहाँ पर सेपरेट है। अब बात कर लेते हैं ट्रैक्टर के टायर साइज़ की। तो ट्रैक्टर के फ्रंट में आपको 11/2/24 का बड़ा टायर दिया गया है। और बात करें ट्रैक्टर के रियर टायर की तो रियर में आपको यहाँ पर 16/9/30 का काफ़ी बड़ा टायर दिया गया है। चलिए अब बात कर लेते हैं ट्रैक्टर के बैक पोर्शन की। तो काफ़ी हेवी ड्यूटी और काफ़ी चौड़े फेंडर दिए गए हैं, काफ़ी स्टाइलिश लाइटें दी गई है। इसके अलावा बात करें ट्रैक्टर के बैक पोर्शन की तो यहाँ पर भी काफ़ी हेवी ड्यूटी काम आपको देखने को मिलेगा। इस ट्रैक्टर की जो सीट है वो अपने आप में एक बेहतरीन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी क्योंकि इस सीट में आपको एयर सस्पेंशन वाली टेक्नोलॉजी मिलती है। यानी कि सीट पर बैठने के बाद आपको किसी लग्जरी कार से कम फीलिंग नहीं आएगी। इतनी कंफर्टेबल ये सीट आपको इसमें देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर आपको कंपनी फिटेड काफ़ी हेवी ड्यूटी डबल ऑक्सिलरी वाल्व दिए गए हैं। यानी कि आप इस ट्रैक्टर से रिवर्सिबल एम्बी प्लाउ, लेज़र लेवलर, डोजर या आप जो भी बड़े बड़े उपकरण हैं वो सभी आप इस ट्रैक्टर पर चला पाएंगे। इसके अलावा बात करें ट्रैक्टर के पीटीओ पावर, हाइड्रोलिक और ट्रैक्टर के 3 पॉइंट लिंकेज के बारे में तो वो भी काफ़ी हेवी ड्यूटी दिए गए हैं। ट्रैक्टर की टॉप लिंक लगाने के लिए आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा इस ट्रैक्टर की जो हाइड्रोलिक कैपेसिटी है वो लगभग 3000 kg की हेवी ड्यूटी इसमें आपको लिफ्ट कैपेसिटी मिल जाती है क्योंकि इस ट्रैक्टर में आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा जैक देखने को मिल जाएंगे। इन हाइड्रोलिक जैक की वजह से इसकी जो लिफ्टिंग कैपेसिटी है वो लगभग 3000 kg तक चली जाती है। बात करें ट्रैक्टर के पीटीओ की, इसमें आपको ड्यूल पीटीओ दी गई है यानी कि 540 और 750, इसके अलावा 540 और 1000 आरपीएम। और इसके अलावा आप चाहें तो रिवर्स पीटीओ का ऑप्शन भी ले सकते हैं। इसमें आपको लाइव एडीडीसी टाइप की हाइड्रोलिक दी गई है
और बात करें ट्रैक्टर के ब्रेक की तो इसमें हाइड्रोलिक ऑपरेटेड ऑयल इमर्स्ड सील्ड डिस्क ब्रेक दिए गए हैं। बात करें ट्रैक्टर के रिडक्शन सिस्टम की तो इस ट्रैक्टर में एपिक्लिक गियर रिडक्शन दिया गया है। ट्रैक्टर के बैक पोर्शन में काफ़ी बड़ी लाइट दी गई है, जिस वजह से नाइट में काफ़ी बेहतरीन काम इस ट्रैक्टर से आप कर सकते हैं। तो 75 HP श्रेणी के हिसाब से ड्यूएट्स फर कंपनी ने अभी तक का सबसे एडवांस और सबसे आधुनिक ट्रैक्टर लॉन्च कर दिया है। यह ट्रैक्टर CRDI इंजन के साथ आता है। सबसे एडवांस इसमें मीटर कंसोल दिया गया है। ट्रैक्टर में सबसे एडवांस एयर फिल्टर और इस ट्रैक्टर में आपको काफ़ी शानदार ECU यूनिट भी देखने को मिलती है, जो कि ट्रैक्टर के कम फ्यूल कंजप्शन के लिए जानी जाती है। सेरेमेटिक क्लच प्लेट दी गई है और इंडिपेंडेंट PTO क्लच भी दिया गया है। ट्रैक्टर में आपको इंटरकूलर टेक्नोलॉजी मिलती है, जिस वजह से ट्रैक्टर लंबे समय तक काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस देने के लिए जाना जाता है। अब बात कर लेते हैं आखिर में इस ट्रैक्टर की अनुमानित कीमत की। तो ये ट्रैक्टर लगभग 20 लाख की कीमत में अवेलेबल हो जाएगा। इस ट्रैक्टर के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और किसान भाइयों के साथ भी शेयर करें। और कृषि से जुड़ी ऐसी ही शानदार वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।